नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोकलिफ्ट सेफ्टी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फोकलिफ्ट के बारे में। फोकलिफ्ट होता क्या है, उसमें क्या खतरे हैं, उसका क्या बचाव है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोकलिफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि कंपनी में बहुत सारा इक्विपमेंट्स यूज होता है मटेरियल को लोडिंग, अनलोडिंग और शिफ्टिंग के लिए। उसमें से ही एक आता है अपना फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट एक मोबाइल इक्विपमेंट्स है जिससे कि हम किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए और सामान को लोड और अनलोड करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सा बात है कि अगर हम खुद से ऑपरेट करके और फोकलिफ्ट चला रहे हैं और लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं या शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खतरा होता है। तो जानते हैं कि फोकलिफ्ट से होने वाले खतरे क्या हैं और उसका कारण क्या है। दो तरह का खतरा होगा दोस्त, एक होगा मैकेनिकल फेलियर और दूसरा होगा ह्यूमन एरर। पहला यानी कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाना, यानी फोकलिफ्ट में कुछ ख़राब हो जाना, जैसे कि हाइड्रोलिक लीकेज हो गया, ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग अचानक फेल हो जाना, टायर निकल जाना चलते पीरियड में, उसका फोक टूट जाना। उसके बाद होता है अपना ये ह्यूमन एरर। इसमें जो भी गलतियां होता है वो अपना ऑपरेटर के द्वारा होता है ह्यूमन एरर में। जैसे कि ड्राइवर या ऑपरेटर लोड को लेके यानी मटेरियल को लेके और ओवर स्पीड में चलाता है तो वो खतरा है, ओवर स्पीड है, सामान भी गिर सकता है। दूसरा, वो सामान को ले जाते समय रोल ओवर किया, उसमें फोकलिफ्ट पलटने का चांस है। तीसरा, फोकलिफ्ट के लिमिट से ज़्यादा वज़न उठा लिए फिर भी फोकलिफ्ट पलटने का चांस है। अगर फोकलिफ्ट का जो लिमिट है उससे ज़्यादा सामान उठाएंगे तो फोकलिफ्ट पलटने का चांस होगा ही दोस्तों। उसके बाद फोकलिफ्ट का जो आकार है, जो उसका चौड़ाई है, उससे ज़्यादा चौड़ाई का हम कोई सामान उठा के ले जा रहे हैं, उसमें भी खतरा है। ले जाते समय हम किसी को चोट पहुंचा देंगे या कहीं फंस जाएंगे, पतला जगह है और हमको वहां पे सामान लेके जाना है तो वहां पे हमारा फोकलिफ्ट डैमेज हो सकता है या हमारा मटेरियल डैमेज हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों, वो जो ऑपरेटर है वो ट्रेंड पर्सन नहीं होना। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है तो जाहिर सा है कि एक्सीडेंट करेगा, खतरा पहुंचाएगा। तो ये सब होते हैं फोकलिफ्ट के खतरे और इनके कारण। अब जानते हैं कि फोकलिफ्ट सेफ तरीके से कैसे चलाएं, सही तरीके से उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैकेनिकल फेलियर ना हो, मतलब कि मशीनरी कुछ खराब ना हो, मशीन के कारण कुछ हमारा हादसा ना हो। उसके लिए तो सबसे पहले हम चेक लिस्ट भरेंगे। चेक लिस्ट में दोस्तों वो सभी पॉइंट रहते हैं जो कि एक फोकलिफ्ट में डेली रूटीन में चेक करना चाहिए, जो कि ज़्यादा चांस होता है डेली ख़राब होने का। जैसे कि ब्रेक, हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर, ऑयल लीकेज, हाइड्रोलिक कंडीशन, फोक कंडीशन, बैक हॉर्न, रिवर्स हॉर्न, सेंसर, ये सब कुछ विजुअल दिखते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास चेक लिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम चेक लिस्ट भरेंगे, तो उससे अपना मैकेनिकल फेलियर बच गया, जो कि अपना गाड़ी में जो प्रॉब्लम होने वाला है ये इससे हम बच गए। किसी भी कंपनी में अगर हम फोकलिफ्ट को चलाने जाते हैं तो उससे पहले हम एक चेक लिस्ट भरते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी मैकेनिकल फेलियर होने वाला है वो चीज़ हमको पहले मालूम चल जाएगा, या हो गया है वो चीज़ हमको पहले मालूम चल जाएगा और हम फोकलिफ्ट को उपयोग में नहीं लाएंगे। उसके बाद जो ह्यूमन एरर है, जो ऑपरेटर का गलती है,
उसको कैसे सुरक्षित करें? तो सबसे पहले तो एक ट्रेंड ऑपरेटर रखेंगे, ट्रेनिंग लिया हो, और उसके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, और उसके पास फोकलिफ्ट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा है, ऑपरेटर ओवर स्पीड ना चलाए। ओवर स्पीड चलाएगा तो अगर कुछ किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को उठा के वो लेके जा रहा है, तो हो सकता है कि वो अचानक ब्रेक ले और वो मटेरियल आगे गिर जाए, वो किसी के ऊपर गिर जाए, या इसका फोकलिफ्ट पलट जाए। तीसरा होता है दोस्त, जो वो सामान लेके जा रहा है उसका हाइट ज़्यादा ना रखें, मतलब कि हाइट इतना ही रखें जितना कि ड्राइवर को सामने दिख सके, सामने का रोड दिख सके, और वो आसानी से मटेरियल को लेके जा सके या लोड या अनलोड कर सके। और कभी भी लोड को लेके ओवरलोड करके और रिवर्स में ना चलाएं, क्योंकि रिवर्स में अगर ओवरलोड को लेके कितना लोग होता है कि एक ही बार में सब सामान को उतार के और रख देंगे, इसके लिए क्या करता है कि ओवरलोडिंग कर देता है, और आगे दिखाई नहीं देगा तो वो क्या करेगा, पीछे लेके जाएगा, रिवर्स में लेके जाएगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा ऑपरेटर को होता है, क्योंकि जब हाइट बढ़ जाएगा मटेरियल का तो वो अचानक ब्रेक लेगा तो वो उसके ऊपर ही आएगा, पीछे ऑपरेटर केबिन के तरफ। तो ये जो हाइट है, हाइट का लिमिट उतना ही होना चाहिए जो कि आपका रोड आगे दिख सके। उसके बाद होता है दोस्तों, जो हम सामान को लेके जा रहे हैं उसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो फोर्क है और जो आपका फोकलिफ्ट का टायर है उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ का जो फोकलिफ्ट का टायर है वो दोनों का जितना चौड़ाई है उससे ज़्यादा लंबा अपना कोई भी जो मटेरियल उठा के लेके जा रहे हैं या लोड कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, उसका चौड़ाई उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो जो हमारे आसपास में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसमें ठोकर खाएगा और वो एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा, या कोई आदमी में लग गया, कोई वर्कर्स में लग गया तो उसको भी चोट आप पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचना है, उसका जो साइज है उसको कम ही रखें। और सबसे मेन है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उसका लोड होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ को फोकलिफ्ट से उठाते हैं तो उसके सेंटर में हमको फोक को लगाना है, और तब थोड़ा सा पहले उठाएंगे और देख लेंगे कि हाँ भाई वो सेंटर में लगा हुआ है कि नहीं, तभी वहाँ से दूसरी जगह उसको लेके जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कि कभी कभी होता है कि कुछ पैक किया हुआ सामान है, तो पहले छोटा वाला सामान को रख लिया आगे, उसके बाद जो बड़ा मटेरियल है उसको उसके आगे रख दिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो गिरने का चांस होता है, एक्सीडेंट का चांस होता है। तो यहीं पे अपना वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने वर्क ग्रुप के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों के पास और हमारे फोकलिफ्ट ऑपरेटरों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये सब सूचना मिल सके, ताकि वो किसी भी कंपनी में सुरक्षित फोकलिफ्ट ऑपरेट कर सके और सुरक्षित रह सके। धन्यवाद दोस्तों।